पास में क्या रास्ता है? हमारे बहुजन समाज के लीडर जो नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अन्य पार्टियों में हमारे समाज के लोग लगे हुए हैं। हमें सोचने की जरूरत है कि लोग जो लड़ रहे हैं उनके साथ में मिलजुल करके लड़ाई लड़नी होगी। 6000 जातियां ही नहीं, लाखों संगठनों में हमारा समाज बटा हुआ है। ये सारे लोगों को इकट्ठा आना होगा और इकट्ठा आकर के ईवीएम मशीन को हटाना बहुत जरूरी हो गया है। अगर ईवीएम मशीन नहीं हटाई गई तो साथियों हमारे बहुजन समाज का भविष्य खतरे में है। और समय जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर समय निकल गया, ये जो समय चल रहा है, तो ऐसी लीडरशिप बार बार आने वाली नहीं है। ये आंदोलन हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी क्या है? हमारे समाज की एक कमी है कि जब हमारा लीडर, जब मिशन चलाने वाला बहुजन मूल निवासी महापुरुषों की विचारधारा चलाने वाला नेता जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसको लोग पूजने का काम करते हैं, उनको लोग मानने का काम करते हैं। लेकिन अगर जिंदा में आप समझ जाओ कि हमें किसका साथ देना चाहिए और किसका साथ नहीं देना चाहिए, अगर जिंदा में महापुरुष मान लो तो ये लड़ाई ज्यादा देर की नहीं है। हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अंत में मैं, जो हमारी सफाई कर्मी जाति के लोग हैं, जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर आए हुए हैं, और उसके साथ ही साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के बड़े पैमाने पे लोग आए हुए हैं, मैं उनकी तरफ से एक शेर कह के अपनी बात समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि समय कम है। मेसराम साहब हमारे मंच पर है, वो शेर कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। समाज की ओर से है, आपको समझना है। मैं ये नहीं कहता, हम ये नहीं कहते कि तुझसे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत है कि तेरे साथ खड़े हैं। अल्लाह मेरे बात को बिखरने से बचाना। कुछ फूल भी कांटों की हिमायत में खड़े हैं, कुछ फूल भी कांटों की हिमायत में खड़े हैं। हम लोग मेसराम साहब के साथ तन मन धन से, और जरूरत पड़ेगी तो खून का एक एक कतरा, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो 1932 में हमारे समाज के लोगों ने खून से लेकर लिख करके भेजा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ही हमारे नेता है। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो खून से लेकर ही नहीं, हम खून बहाने का भी अपना काम कर सकते हैं। खून बहाने की जरूरत नहीं है, केवल पसीना बहाओ और 6 लाख गांव तक संगठन खड़ा कर दो, हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मेरे नाम से मिलती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा नाम छेदी है और ये नाम ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही रखा हुआ है। मैं जानता हूं, मैंने अपने पिताजी से इसके बारे में जाना। तो मैं अपनी पूरी जिंदगी